नाज़रीन, जब भी हमने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स वगैरह हमने जहाँ पर आपको बताया है तो वहाँ पर हमने उसके कॉन्स हैं हमने उनको भी जो है हाईलाइट किया है। तो अगर तो हम इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें जो लोगों के जो इसमें मेजर कंसर्न्स हैं, जो इशू है, तो आज की वीडियो में हम उनके लोगों के कंसर्न्स को जो है हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो जो पहला कंसर्न है लोगों का इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से वो ये है कि ब्लूवर्ड सिटी के पास एनओसी नहीं है और ये जो है लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा, मगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एनओसी है और इसकी जो ये प्रोजेक्ट है जल्दी जो है टाइम से पहले डिलीवर कर पाएगा। अगर हम ब्लूवर्ड सिटी की बात करें तो ब्लूवर्ड सिटी अब तक लाताहाल जो उसका एनओसी है वो अब तक वो अप्रूव नहीं करवा सका, अब तक हासिल नहीं कर सका। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम उसके कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी आरटीए से बाकायदा तौर पर जो है एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। जब भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले हम उसके एनओसी को देखते हैं, जो कि बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है। तो वैसे ही अगर ब्लूवर्ड सिटी में जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की तो उनको यही था कि बहुत जल्द जो है इसका भी एनओसी अप्रूव हो जाएगा, जिस तरह से कैपिटल स्मार्ट सिटी का हुआ। मगर ब्लूवर्ड सिटी जो है अब तक जो है एनओसी अप्रूव ना करवा सका, मगर इनके जो अंदर के मामलात हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको भी इसकी न्यूज़ मिल जाएगी जिसमें इसको एनओसी की खबर आ जाएगी। मगर जहाँ तक इसकी लैंड की बात करें तो इस वक्त अभी जो लेटेस्ट अपडेट जिसमें सुनने को आई है ब्लूवर्ड सिटी की वो इस हवाले से है कि इनकी तकरीबन 12,500 की जो कनाल की जो ज़मीन है, जो एरिया है इनका, उनका एनओसी का स्टेटस चेंज करके उसको अंडर प्रोसेस कर दिया गया है, जिसको फाटा के से जो है उसको बाकायदा तौर पर जो है एनओसी मिलने के पूरे चांसेस है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी आ जाएगी। तो जो दूसरा कंसर्न है ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से वो ये भी है कि हमारा पैसा लेके भाग जाएगा और ये प्रोजेक्ट एक फ्रॉड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर जो है इसका एनओसी नहीं है तो उस पर आपका कंसर्न जरूर बनता था, मगर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड होता या फिर आपका पैसा लेके भागना होता ब्लूवर्ड सिटी ने तो इतनी ज़्यादा रकबे पर मेरे ख्याल में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी ना डेवलपमेंट ना कर रही होती जिस तरह की ब्लूवर्ड सिटी डेवलपमेंट कर रही है। और इस वक्त अगर आप उसकी साइट पर जाके देखें तो वहाँ पर आपको 60 से 70 हज़ार कनाल के जो लैंड पर जो डेवलपमेंट है वो आपको होते हुए नजर आएगी। अगर हम स्टार्ट में बात करें ब्लूवर्ड सिटी के तो नाज़रीन, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब वो उसका आगाज़ किया जाता है, जब वो लॉन्च होता है तो उसके पास हमेशा लैंड जो होती है वो कम होती है, ज़मीन कम होती है, मगर वक्त के साथ साथ मजीद लैंड की परचेजिंग होती है और वहाँ पर वो डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम ब्लूवर्ड सिटी की बात करें तो ब्लूवर्ड सिटी के पास भी स्टार्टिंग में उनके पास लैंड कम थी, मगर मजीद अगर हम उसकी अभी बात करें तो उसकी मास्टर प्लान के मुताबिक जो ब्लूवर्ड सिटी जिस रकबे पर जितने रकबे पर वो डेवलपमेंट करेगा वो 1 लाख से 1.5 लाख कनाल के तक की जो एरिया है वहाँ तक अपनी डेवलपमेंट करेगा। और उनकी जो लैंड है ब्लूवर्ड सिटी की, अगर वो कहते हैं ना कि वो लोग के ब्लूवर्ड सिटी के पास लैंड नहीं है, तो उनकी लैंड M2 मोटरी पर वाकई है, उसके अलावा चक्री रोड पर भी है और उसको मजीद जो है ज़मीन की खरीदारी की जाएगी और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इसी के मुकाबले में अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास तकरीबन 1 लाख कनाल से ऊपर की उससे भी ज़्यादा कनाल की ज़मीन पर जो है ये सोसाइटी जो है बनने जा रही है और इसके M2 मोटरवे पर से भी जो है डेडिकेटेड इंटरचेंज हाउसिंग प्रोजेक्ट को हासिल है, जिसकी वजह से इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनका मजीद जो एतमाद जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से बढ़ चुका है। तो जहाँ तक बात रही ब्लूवर्ड सिटी, तो ब्लूवर्ड सिटी की भी काफ़ी जो लैंड है उनकी M2 मोटरे पर वाकई है, जहाँ पर जो है मजीद जो एक कमर्शियल जो एक डाउनटाउन कमर्शियल के नाम से प्रोजेक्ट है वहाँ पर बनाया जाएगा। तो इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट के अगर हम इसकी लैंड को कंपेयर करें तो दोनों प्रोजेक्ट के पास बड़े रकबे पर इनके पास लैंड मौजूद है जहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। तीसरा जो लोगों का इस हवाले से कंसर्न है कि दोनों प्रोजेक्ट्स जो है लोगों को प्लॉट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्लूवर्ड सिटी की बात करें तो ब्लूवर्ड सिटी जो 2018 में जब इसका आगाज़ किया गया तो सबसे पहला जो ब्लॉक था जो ब्लूवर्ड सिटी का था वो था जनरल ब्लॉक, जहाँ पर लोगों को प्लॉट नंबर भी दिया गया, कुछ को पोजीशन भी दिया गया। तो इस तरह से उसके बाद जो था एक ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया गया जिसमें लोगों को प्लॉट नंबर दिए गए, जिसमें अवामी ब्लॉक है, वाटर फ्रंट ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक है और जनरल ब्लॉक है। तो जब उन प्लॉट्स में जो है बैलेट नंबर लगेगा, जब वो प्लॉट नंबर अलॉट किया जाएगा तो उसके बाद उसकी पोजीशन भी अनाउंस कर दी जाएगी, लोगों को प्रॉपर जो है अपने प्लॉट का जो है वो कब्जा दे दिया जाएगा और फिर वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन करवा सकेंगे। तो जहाँ तक बात रही कैपिटल स्मार्ट सिटी, अगर हम उसके मुकाबले में कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जब लॉन्च हुआ तो उनके अब तो जितने भी ब्लॉक्स लॉन्च हो चुके हैं उसमें काफ़ी मुख्तलिफ जो उनके ब्लॉक्स है वहाँ पर जो है प्लॉट नंबर लग चुके हैं और लोगों को पोजीशन भी मिल चुका है। तो मजीद जो उसका पोजीशन का जो सिलसिला है, अब जो लोग रह चुके हैं जिनको पोजीशन मिलना बाकी है, तो बहुत से लोगों को भी वहाँ पर जो है कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा और वो लोग जो है वहाँ पर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर करवा सकेंगे। नाज़रीन, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब वो बड़े एरिया पे बनाए जा रहे हों, स्पेशली जब लाख कनाल से ऊपर के जो सोसाइटीज़ बनने जा रही है, तो वहाँ पर जो है वक्त थोड़ा बहुत लगता है, जिसमें जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं, उनको डिलीवर करना, उनका जो है प्लॉट नंबर लगाना, उनको फिर जो है पोजेशन देना, फिर उनको डिलीवर करने में वक्त लगता है किसी भी हाउस सोसाइटी में। तो उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लूवर्ड सिटी का आपस में हम कंपेयर करें तो नाज़रीन जहाँ तक बात रही इनके जो प्लॉट की डिलीवरी की तो थोड़ा बहुत डिले आया ज़रूर है, मगर दोनों हाउस सोसाइटी ने एक कमिटमेंट करके रखी हुई है कि एक ने जो है वो प्लॉट सेल कर रहे हैं तो उस प्लॉट को जो है डिलीवर भी करेंगे। तो जिन्होंने अपनी पेमेंट प्लान को फॉलो किया है, जिन्होंने अपनी पेमेंट्स क्लियर की है, तो उनको प्लॉट अपना ज़रूर मिलेगा और वहाँ पर जो है अपने घरों की कंस्ट्रक्शन भी ज़रूर करवाएंगे।
अब एक और जो कंसर्न है लोगों का इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से वो है डेवलपमेंट, कि इनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात कीजिए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट इस वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है, और अगर हम उसके साइट पर भी जाकर आप विजिट करते हैं तो उस वक्त साइट का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। वहाँ पर अभी भी इन हालात में भी वहाँ पर तरक्याती काम बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है। मगर उसके मुकाबले में अगर हम ब्लूवर्ड सिटी की बात करें तो ब्लूवर्ड सिटी की डेवलपमेंट चल रही है मगर इस वक्त स्लो है। वो भी अगर हम मुल्क के माशी हालात को देखें या ओवरऑल अगर हम मुल्क के हालात को देखें तो उसके मुकाबले में फिर भी जो है बाकी हाउस सोसाइटी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फिर भी ब्लूवर्ड सिटी की डेवलपमेंट इस वक्त सही जा रही है, मगर इस वक्त थोड़ी स्लो है अगर हम उसके कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो। ब्लूवर्ड सिटी के अगर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो अभी उसका कोई ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो डेवलपमेंट चार्जेस वहाँ पर मरला के हिसाब से लगाए जाएंगे वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख के ब्रैकेट में लगाए जाएंगे। मगर इसके मुकाबले में अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो तकरीबन 1,20,000 से 1,95,000 तक के जो डेवलपमेंट चार्जेस है वहाँ पर मरला के हिसाब से लगाए जा रहे हैं ओवरसीज ब्लॉक में। तो ब्लूवर्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस जो होंगे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुकाबले में कम होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ब्लूवर्ड सिटी ने हमेशा से ही अपने क्लाइंट्स को जो है कम कीमतों पर प्लॉट फराहम किए हैं, और जब कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एनओसी नहीं था तो तब भी उनके पास जो है कम कीमतों पर प्लॉट थे, लेकिन जब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एनओसी अप्रूव हो चुका था तब उसके बाद जो है प्लॉट की कीमतें ऊपर चली गई कि वो लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसलिए जब ब्लूवर्ड सिटी के पास भी एनओसी आ जाएगा, जब भी एनओसी हासिल कर चुका होगा तो तब जो है इनकी प्लॉट्स की कीमतें भी ऊपर चली जाएंगी। इसलिए भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।